Good morning to all of you. Today we have started new chapter 6, and before start this chapter we have to discuss some basic concept. Our chapter name is lines and angles, so I am going to start to discuss the basic concept which is very useful in order to solve our exercise. Okay, so the name is lines and angles. So suppose you have two lines, one line is M and one line is M. It is a line, they have two arrows, one line is M and one line is N, and there is a transversal is known as L. There is a transversal is known as L. It is a transversal, and these are the line. So when two parallel lines, these are parallel to each other, and there is a one transversal. So there are some properties, so which you have to learn, which is very useful in solving our exercise. So the first property is linear pairs of angles. Linear pairs of angle. What is the meaning of linear pairs? बेटा वो एंगल जो दोनों एक ही लाइन पर हैं, लीनियर पेयर. पेयर मीन्स टू, लीनियर मतलब एक ही लाइन पर, उन दोनों का सम हमेशा 180 होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि एक लाइन M पर है. यहाँ पर 4 है, ये 3 है, इन दोनों का सम 180 होगा. यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इन दोनों का सम 180 होगा. और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा बेटा? 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर है. सिमिलरली इन द सेम वे अगर आप इस तरीके से देखेंगे, एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों लाइन L पर हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा. 5 और 6 का सम भी 180 होगा. 2 और 3 का सम भी 180 होगा. और 6 और 7 का सम भी कितना होगा? 180. तो ये कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे ये कंसेप्ट तो हमें लिखना पड़ेगा बाय लीनियर पेयर. लीनियर पेयर की वजह से इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे हो रहे हैं लगातार. तो आपका कितना आ जाएगा? 2, 1 का सम 180 और 1 और 4 का सम भी 180. ठीक है. सेकंड पर आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल तब बनते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके ये आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ये कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर ये x है तो आपका ये भी कितना होगा? x होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन सा एंगल है देख लीजिए. यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है. ये 1 है और ये 3 है, तो ये भी आपका कैसा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा. ये 2 है, ये 4 है, ये वर्टिकली होगा. ये 5 है, ये 6 है, वर्टिकल अपोजिट होगा. ये 6 है और ये 8 है, आपका वर्टिकली अपोजिट होगा. तो वर्टिकली अपोजिट का मीनिंग ये होता है आमने सामने. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एंगल जो आमने सामने बनते हैं वो कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का देखिए, अल्टरनेट का मतलब होता है आमने सामने, तिरछे मतलब, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड में. तो ये कैसे बनते हैं मैं आपको अलग से पहले बना के दिखा देता हूँ. अगर ये दो लाइन है तो अंदर इंटीरियर तो ये आ गया, ये अंदर बन रहा है, और तिरछा ये आ गया, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. इसको आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है. फिर से देख लेते हैं. अगर ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा? 30 डिग्री. तो ये 30 बराबर 30 हो जाएगा. इसको आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये बराबर ये है, अंदर है, तिरछा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आता है. एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर की साइड. तो ये एंगल बाहर है और इसके तिरछा कौन सा बनेगा? ये बनेगा. तो और ये जो है ये इसके बराबर होगा. इसको बोलेंगे आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत कम यूज़ होती है, मैंने आपको बता दिया है. यूज़ आपकी इंटीरियर वाली ही मोस्टली होगी. तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि ये एंगल आपस में तिरछे हैं और बाहर हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट अगर इंटीरियर कहता है तो आपका आ जाएगा ये बराबर Z, क्योंकि ये तिरछे हैं. ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा. ये भी क्या है आपका? तिरछा. ये P है तो ये Q हो जाएगा. ठीक है ना, बराबर होंगे आपस में. चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आ जाता है, ये सारे पेयर यहाँ पर लिखे हुए हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के भी आ गए और यहाँ पर इन्होंने एक्सटीरियर एंगल के भी लिख दिए हैं. अब आता है क्रॉसपोंडिंग एंगल. तो ये मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कंसेप्ट है. क्रॉसपोंडिंग एंगल जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है. ये दोनों पैरेलल हैं और ये आपके ट्रांसवर्सल T है. तो ये ऊपर वाले दोनों एंगल, ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है. अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, और ये ऊपर वाला इसके बराबर होगा. अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा. ऊपर वाले ऊपर के बराबर होंगे. ठीक है ना. इन द सेम वे ये जो एंगल, कुछ एंगल्स में नीचे ही बनते हैं. अगर ये नीचे बना तो ये नीचे बन रहा है यहाँ पर. तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा. ठीक है. तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, ये ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर. इसको आप बोलते हैं करस्पॉन्डिंग
एंगल। तो आपने क्या समझा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ऊपर वाला ऊपर के और नीचे वाला नीचे के और नीचे वाला नीचे के। इसको आप बोलें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है को इंटीरियर एंगल। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इसको समझना है। को का मतलब होता है एक साथ, इंटीरियर मतलब अंदर। तो अंदर तो एंगल ये है और दोनों एक साथ हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 6 है तो आप बोलेंगे इन दोनों का सम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और इसे लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर्स एंगल, ठीक है। लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर्स एंगल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर को एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है को एक्सटीरियर एंगल? देखिए ये यहाँ पर इन्होंने बच्चे ने गलत लिख रखा है। क्वेश्चन एंगल सम 180 होता है, जैसे इन दोनों का सम 180 था इंटीरियर में। जैसे आपका ये 3 या 6 है तो ये बाहर है और ये बाहर एक साथ है बाहर है, तो इन दोनों का सम भी कितना होता है 180 होता है। ये कंसेप्ट भी बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये आपका को एक्सटीरियर एंगल, ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये वाला गलत है। यहाँ पर दोनों एंगल का सम 180 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के बाहर एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है और ये एंगल z है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये आपका y प्लस जेड हो जाएगा। इसकी पहचान ये है जो एंगल बाहर है उसके साथ जो अटैच है उसको छोड़कर, क्या बोला मैंने, वो एंगल जो बाहर है और ये इसके साथ में लगा हुआ है ये, तो इसको कट कर दो, इसको नहीं लेना है। जो बाहर है इसके साथ वाला छोड़कर बाकी के जो अंदर के दो एंगल हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। क्या बोलते हैं इसको आप, अल्टरनेट सम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ये अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एंगल है बाहर आपका x, बाहर वाला एंगल है आपका x, और ये जो अंदर वाला एंगल है एक y है और एक z है, तो ये बाहर वाला एंगल अंदर के दो के सम के बराबर होता है। इसको बोलते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं आप इसमें अगर डाउट हो तो बता देता हूँ कि कोस्टल एंगल है मैंने गलत लिख रखा है इन्होंने, ये आपका गलत है, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब आगे साइड होता है, इसको आप नोट मत करना है, एक्सटीरियर वाले को आप नोट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है।